एक छोटे से प्रस्तावना के साथ मैं यहाँ पे शुरू करना चाहूँगा। कुछ दिन ऐसे होते हैं जब ज्ञान हमारे पास नदी की तरह आता है, विशाल, बहता हुआ और अजय। और कुछ दिन ऐसे भी होते हैं जब ज्ञान बिजली की तरह चमक जाता है, एक ही क्षण में समूचे आकाश को उजागर कर देता है। आज का दिन भी हमारा वैसा ही होगा, क्योंकि जब हम 10वें अध्याय यानी कि विभूति योग में प्रवेश करते हैं, तब हमें ये सिखाया जाता है कि संसार को टुकड़ों में नहीं, बल्कि अनंत के जीवंत अभिव्यक्तियों के रूप में देखा जाता है। पर्वत, नदियाँ, सूर्य, वायु, ऋषि, वीर और सद्गुण, और यहाँ तक कि मौन के रहस्य भी सब उसी के विराट अग्नि की चिंगारियाँ हैं। आज की शिक्षा केवल ईश्वर को समझने के बारे में नहीं, बल्कि उन्हें हर जगह देखने के बारे में है। महानता में, सौंदर्य में, उसके बाद शक्ति में, ज्ञान में और उस निशब्दता में जो सबको बांधी हुई रखती है। जब हमारी दृष्टि इसी प्रकार खुलती है ना, तो भक्ति कोई साधना नहीं रह जाती, वो हमारे जीवन का स्वभाव बन जाती है। उठते बैठते जब हम अपना नित्य कर्म करते हैं, रोज पानी पीना, खाना, उसी तरह भक्ति भी एक आदत बन जाती है, एक जरूरत बन जाती है। विभूति योग, यह अध्याय हमसे आंतरिक नेत्र खोलने को कहता है। अब हमें दिव्य को केवल मंदिरों, कर्म कांडों या कल्पनाओं में सीमित नहीं करना, बल्कि उसकी महिमा को सृष्टि की हर धड़कन में पहचानना है। उसे विशाल में भी देखना है और अति सूक्ष्म में भी देखना है, शाश्वत तारों में भी और हमारे चरणों तले खिले इस साधारण पुष्प में भी। इसी छोटे से प्रस्तावना के साथ इस महान योग, विभूति योग को हम शुरू करते हैं। विभूति योग में भी हमें टोटल 8 पार्ट देखने को मिलेंगे। यहाँ पे हर एक पार्ट एक बहुत ही गहनता को ले जाएगा, क्योंकि सबसे महान योग विभूति योग को माना जाता है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग से परे विभूति योग में आखिर क्या है ऐसा, अब हम आगे जानने वाले हैं। शुरुआत करेंगे पार्ट 1 के साथ। कृष्ण यहाँ पे पुनः आरंभ करते हैं। इस अध्याय का द्वार एक अंतरंग स्वर से खोलते हैं कि हे अर्जुन, एक बार फिर मेरा परम उपदेश सुन लो, क्योंकि तुम मुझे बहुत प्रिय हो। मैं तुम्हारे कल्याण हेतु इसे कहता हूँ। यहाँ कुछ अद्भुत घटित होता है। जो शिक्षक अब कर्तव्यवश नहीं बोल रहे, ना ही ठंडी अधिकारपूर्ण वाणी से,
वाणी से वे मित्र की तरह बोल रहे हैं कि स्नेह और आत्मीयता के साथ। इससे पूरे संदेश का भार बदल जाता है। दिव्य ज्ञान अब कोई कठोर विधान नहीं है जो पर्वतों से उतरकर हथौड़े की तरह दिया गया हो। ये तो एक रहस्य की तरफ फुसफुसाया जाता है, मित्र के कानों में और हृदय के अग्नि तक। कृष्ण आगे उद्घोषित करते हैं, देवता और ऋषि भी उनकी उत्पत्ति नहीं जानते, क्योंकि वही स्वयं उनकी उत्पत्ति हैं। ये एक गहन विरोधाभास है। मन हमेशा वंशावली ढूंढना चाहता है कि कौन पहले आया, उसके बाद मूल क्या है, रूट कॉज कितनी दूर तक है और श्रृंखला जाती है। पर कृष्ण कहते हैं कि मैं ही मूल हूं, मैं ही आरंभ का भी महाआरंभ हूं। कल्पना कीजिए एक नदी की। आप उसे पहाड़ों, वनों और नगरों से होते हुए ऊपर ऊपर खोजते हुए जाते हैं और अंततः उसके स्रोत तक पहुंच जाते हैं, किसी गुप्त पर्वतीय झरने तक। पर वो झरना भी एक रहस्य छुपाया रहता है, क्योंकि उसे भी गहराई में छिपी धारा का अदृश्य गोश से पोषण मिलता है। झरना तुम्हें अपना मूल नहीं बताता, वो बस बहता चला जाता है। कृष्ण भी वही गुप्त गहराई है। देवता और ऋषि उस नदी और झरने के समान माने जाते हैं, तेजस्वी, सृजनशील और प्रकाशमान। किंतु वे भी उसी अथाह गर्भ से प्रकट हुए हैं ना, जिसे कोई नेत्र नहीं देख सकता। उसके बाद कृष्ण एक ज्ञान की मुक्ति देते हैं। वो बोलते हैं, जो मुझे अजन्मा, अनादि, संपूर्ण लोकों का ईश्वर जानता है, वही मोह से मुक्त होता है, पाप से अछूता रहता है। ये केवल दार्शनिक वाक्य नहीं, ये तो मनोविज्ञान है। हम संशय, भय और अपराध बोध में जीते हैं, क्योंकि हम स्वयं को कारण परिणाम की श्रृंखला में बांधे बांधे हुए मानते हैं। यदि मैं जन्मा हूं तो मुझे मरना ही होगा, यदि मेरा आरंभ है तो अंत भी होगा, यदि मैंने पाप किया तो उसका बोझ सदा उठाना ही होगा। पर जब झलक मिलती है कि हर जन्म के पीछे एक अजन्मा है, हर पाप के पीछे निष्पाप भी है, तब तक एक महान विमोचना घटित नहीं होता। हम जान जाते हैं कि मेरे अस्तित्व की सार्थकता कारण का कैद नहीं है, मेरा आत्मस्वरूप समय का दास नहीं है। सोचिए एक दीपक, एक दीपक को उसके असंख्य चिंगारियों से मतलब फूटती है वो, कुछ प्रखर, कुछ मंद, कुछ दीर्घजीवी और कुछ क्षणिक। हर चिंगारी सोचती है, मैं अभी जन्मा हूं, मैं शीघ्र बुझ जाऊंगा। पर दीपक की लौ हर चिंगारी के साथ तो जन्म लेती है ना ही उनके बुझने से मिटती है। वो तो अचल है, अविचल जलती रहती है। हम चिंगारियां हैं और कृष्ण वो ज्योति हैं जो ज्योति को जान लेना हमारे क्षणभंगुर होने के भय से मुक्त करवा देती है। एक दीपक और एक चिंगारी के भांति यहाँ कृष्ण जीव यानी कि व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा, सर्वोच्च आत्मा के बीच के अंतर को बोलते हैं। जीव स्मृति के भीतर जीता है, जिसे वो स्मरण नहीं कर सकता उसे अस्तित्वहीन कह देता है। परमात्मा स्मृति से भी परे है, विस्मृति से भी परे है, समय के खेल से भी परे है। ऋषि भी जो युगों की स्मृति रखते हैं, उनके आदि तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उनका कोई आदि ही नहीं है। कृष्ण यहाँ केवल अर्जुन से नहीं बोल रहे कि वे आज के साधक से ये कह रहे हैं कि सत्य को अपनी स्मृति तक सीमित मत करो, इतिहास की लेखनी तक मत बांधो। वास्तविक स्रोत स्मृति से पहले आती है, इतिहास से पहले आती है, उस प्रथम शब्द से भी पहले आती है जो कभी बोला गया था। ये एक महान क्रांति कहलाती है, क्योंकि हम में से अधिकांश मन हम यही मानते हैं कि जो मुझे ज्ञात नहीं वो वास्तविक बिल्कुल भी नहीं है। पर कृष्ण उस भ्रांति को धीरे से तोड़ के कहते हैं कि सत्य तुम्हारे ज्ञान से बंधा नहीं, बस वो है शाश्वत, अजन्मा और अनादिकाल से। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 की ओर। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही वर्णन मिलता है।
दैवीय गुण भगवान की विभूतियाँ। अब हम थोड़ा विभूति योग के थोड़े गहरे में जाते हैं। कृष्ण अब उन असंख्य गुणों की माला को गिनने लगते हैं जो उन्हीं से ही मतलब निकली हुई है। चलिए एक एक करके सुनते हैं इसको। बुद्धि, ज्ञान, असम मोह यानी कि मोह से मुक्त अवस्था, क्षमा, सत्य, इंद्रिय संयम, मन संयम, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, भय और अभय, उसके बाद अहिंसा, संतोष, तप, दान और यश और अपयश। ये सब विविध अवस्थाएं चाहे श्रेष्ठ हो या हीन ही क्यों ना हो, सब मुझी में से ही उत्पन्न हुए हैं। पहली दृष्टि में ये गुणों की मतलब सूची लग सकती है, पर यहाँ एक क्रांतिकारी संदेश छिपा है। ईश्वर केवल उत्तम गुणों के स्रोत नहीं हैं जैसे ज्ञान, क्षमा या शांति। वे उन अनुभवों की भी पृष्ठभूमि है जिन्हें हम अप्रिय मानते हैं, यानी कि भय, मृत्यु, पीड़ा, अपयश। इंसल्ट की बात हम करते हैं, लेकिन कृष्ण अपने आप को मतलब अपयश एक तरीके से अपमान भी मानते हैं। मतलब जितना आप पॉजिटिव बोलते हो उतना नेगेटिव भी। मतलब कृष्णा अपने आप को हर द्वैत का एक परछाई मानते हैं, चाहे वो अच्छी हो या फिर बुरी। कृष्ण अर्जुन की नैतिक दृष्टि को धीरे से खोल रहे हैं। दिव्यता केवल प्रकाश ही नहीं, वो छाया भी है और अंधकार भी है, जिसमें प्रकाश अपनी लीलाएं खेलती रहती है। सोचिए एक महासागर को, वो केवल मधुर और शांत लहरें ही नहीं जन्माता ना, वो तूफान, ज्वार भाटा और महाविनाशक सुनामी भी उठा सकता है। फिर भी कोई भी लहर सागर के बाहर नहीं होती। शांत लहर कहती है मैं शांति हूँ, उग्र लहर कहती है कि मैं विध्वंस हूँ, पर दोनों केवल एक ही गहराई की गति ही हैं। कृष्ण वही गहराई है, बुद्धि और अज्ञान, सुख और दुख, जन्म और मृत्यु, प्रकाश और अंधकार, सब उन्हीं की तरंगे हैं। कृष्ण अर्जुन को ये क्यों बता रहे हैं आखिर? क्योंकि अर्जुन द्वैत में फंसा हुआ है। ये श्रेष्ठ है, वो हीन है, ये देवी है, ये दैव्य है, ये असुरी है, ये स्वीकार्य है और ये अस्वीकार्य है। कृष्ण उसे दिखाना चाहते हैं कि सब विपरीत जो विपरीत है ना, एक ही मूल से प्रकट होती हैं, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा। उन्हें कठोरता से बांट देना संपूर्णता को खो देना है। जब साधक भय और साहस दोनों को मतलब दिव्य धाराएं मान लेता है ना, जीवन और मृत्यु दोनों की ईश्वर लीला समझ लेता है, तब हृदय में विरोध मिट जाता है और तब योग बहुत ही गहराई में उतर जाता है। तभी हम प्राप्त होते हैं योग के परम अवस्था को, जिसको आत्मज्ञान से भी ऊंचा माना जाता है, ब्रह्म ज्ञान। विरोधों का एक महान संगीत कह लो। केवल मधुर स्वरों से मतलब नहीं बनी है ये संसार। उसे विराम चाहिए, तेज स्वर चाहिए, यहाँ तक कि कभी कभी कटु संगीत भी चाहिए। यदि पीड़ादायक स्वर हटा दो तो सामंजस्य बिखर जाता है। जीवन भी एक ऐसा ही अंतहीन संगीत है। ज्ञान एक ऊंचा स्वर है, मोह एक नीचा स्वर है, जन्म एक प्रारंभिक धुन है तो मृत्यु अंतिम मौन विराम है। कृष्ण वो संगीतकार हैं जो इन सबको एक ही महान रचना बांधते हैं। अंत में कृष्ण कहते हैं, जो साधक ये जान लेता है कि सब गुण और विरोध मुझसे ही उत्पन्न हुए हैं, वो भक्ति में अचल हो जाता है, क्योंकि वो मुझे हर जगह देखता रहता है। ये अंधविश्वास नहीं पार्थ, ये दृष्टि का रूपांतरण है। जब तुम किसी ऋषि में बुद्धि देखोगे तो तुम प्रणाम करते हो। जब किसी भयभीत हृदय में कंपन देखोगे तो तुम तिरस्कार नहीं करते, तुम उसी दिव्य आधार को पहचान लेते हो। जब मृत्यु सामने आती है तुम टूटते नहीं, तुम स्मरण करते हो कि वो भी उसी अनंत से उत्पन्न हुई है जहां से कृष्ण आए हैं। कितना सुंदर है विभूति योग। अगर आप देखो तो इसकी शब्द के गहराई को आप देखो। जितने भी हमने आज तक चैप्टर्स पढ़े हैं, विभूति योग सबसे उत्तम माना गया है, और ये उत्तम है भी, अगर आप सब अच्छे से सुन रहे हो तो। ये तो बस दो ही पार्ट थे, अब हम पार्ट 3 में जाएंगे थोड़ा और। कृष्ण शायद यहाँ पे अपने विश्व रूप को मतलब वर्णन जरूर करेंगे। आगे बढ़ते हैं पार्ट 3 की ओर।
स्रोत और भक्ति का मार्ग। यहाँ पे 8वें श्लोक पे समस्त सृष्टि का बीज कृष्ण मतलब उद्घोष करते हैं, मैं समस्त सृष्टि का मूल हूँ पार्थ, सब मुझ में ही प्रकट होते हैं। ज्ञानी इसे जानकर गहन भक्ति के साथ मेरी आराधना करते हैं। ये केवल इतना ही नहीं है, मैं सृष्टि में हूँ, बल्कि संपूर्ण सृष्टि मुझसे ही प्रवाहित होती है। जैसे महासागर की नदियाँ, सूर्य के किरणें और अग्नि की चिंगारियाँ। कल्पना कीजिए एक विशाल वृक्ष की जिसमें असंख्य पत्ते, फूल, फल और शाखाएं फैली हुई हैं। यदि कोई पूछे जीवन का रहस्य कहाँ पे मौजूद है, तो उत्तर पत्ते या फल में नहीं बल्कि मूल में आएगा। और कृष्ण वही बोलते हैं कि मैं ही वही मूल हूँ। जो कुछ तुम छूते हो, चखते हो, चाहते हो या जिससे डरते हो, वह सब मेरा ही विस्तार है। अतः भक्ति कोई थोपे जाने वाली साधना नहीं है, वो तो सहज प्रतिक्रिया है जब हम मूल को पहचान लेते हैं कि हाँ, मैं यहाँ से ही मतलब आया हूँ। यहाँ कृष्ण सच्चे भक्तों का मतलब चित्र उकेरते हैं कि मुझ में ही तृप्त रहो, मेरे विषय में बोलने में ही आनंद पाओ। उनका मन निरंतर मुझ में मतलब संयुक्त रहता है। ये केवल बाहरी कर्मकांड का वर्णन नहीं, ये तो एक आंतरिक मदिरा है, जहाँ प्रेम इतना गहरा हो जाता है कि मन में किसी और के लिए स्थान ही नहीं बचता। जैसे दो प्रेमी एक दूसरे के बारे में बोलते बोलते कभी नहीं थकते। हर दृष्टि, हर स्मृति, हर मौन एक उत्सव बन जाता है, हर एक पल। जब यही सेम चीज जी कृष्ण को वर्णित करता है, कृष्ण की ओर समर्पित हो जाता है ये प्रेम, तो ये अनंत भक्ति बन जाती है। भक्ति उनके लिए अनुशासन नहीं, आनंद है, बंधन नहीं, लीला है। कृष्ण एक क्रांतिकारी वचन देते हैं, जो निरंतर मेरी भक्ति में रत रहते हैं, मैं उन्हें वो ज्ञान देता हूँ जिससे वे मुझे प्राप्त कर सकें। ध्यान दो, पहले भक्ति आती है, फिर ज्ञान उपहार स्वरूप प्रकट हो जाता है। हम सामान्यतः मानते हैं ज्ञान से भक्ति उपजती है, पर कृष्ण दृष्टि उलट देते हैं कि भक्ति हृदय को खोलती है और ज्ञान भीतर से सहज में प्रवाहित होता है। बंद कली सूर्य का प्रकाश अपने अंतर तक नहीं पहुंचा सकती, पर जैसे ही वो प्रेम से खिलती है, प्रकाश स्वतः भीतर उतर कर रंग प्रकट कर लेता है। ठीक वैसे ही भक्ति का खिलना ज्ञान का उदय होना होता है। कृष्ण और गहराई में उतरते हैं। करुणा से मैं उनके हृदय में स्थित हो जाता हूँ पार्थ, और ज्ञान के दीपक से अज्ञान का अंधकार को मैं मिटा देता हूँ। यहाँ भक्ति अपने चरम पर पहुंच जाती है। अब साधक ईश्वर को प्राप्त नहीं करता, बल्कि ईश्वर स्वयं भक्ति की सच्चाई से पिघलकर हृदय में अवतरित हो जाते हैं और ज्ञान का दीप जल जाता है। कल्पना कीजिए कि आप एक अंधेरी गुफा में खो गए हैं, ना तो आपके पास मसाल है, ना मानचित्र, ना ही कोई मार्ग। निराश होकर आप बैठ जाते हो। अचानक ऊपर से एक हाथ दीपक लेकर उतरता है, और वो प्रकाश आपकी शक्ति से नहीं आता, वो अनुग्रह से आता है। वो हाथ मैं हूँ, वो दीपक मैं हूँ, और वो प्रकाश भी मैं ही हूँ। मतलब राह की बात हो रही है। अगर आप भटक जाओ तो वो भटकाव भी मतलब आपसे दूर हो जाएगी, जब आप समर्पित करोगे अपने आप को एक हायर कॉन्शियसनेस के प्रति। चाहे आप कृष्ण को मानो या ना मानो, अगर आप नेचर, यूनिवर्स, किसी भी फूल पत्ती, किसी को भी मतलब समर्पित कर दो अपने आप को, तो वो स्वयं ईश्वर बन जाती है, क्योंकि ईश्वर एक तत्व है। यहाँ पे कृष्ण का मतलब ये नहीं कि कोई नीला पुरुष मतलब एक मोर पंख अपने मुकुट पे पहने विचरण कर रहा हो ऊपर, या फिर कुछ भी। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ईश्वर को किस रूप से देखते हो। जो जैसा भाव लिए, मतलब भाव ही सब कुछ है, मन का भाव। हो सकता है किसी को पेड़ पौधों से प्रेम हो सकता है, तो उनके लिए वो पेड़ पौधा ईश्वर के समान है। किसी को जीव जंतुओं से प्रेम है, किसी को मनुष्यों से प्रेम है। मनुष्य की आत्मा की बात कर रहा हूं मैं, उसके भौतिक स्वरूप की नहीं। किसी को गुरु से प्रेम है, किसी को माता पिता से प्रेम है, किसी को सितारों से, किसी को चंद्रमा की रोशनी से, किसी को सूर्य के प्रकाश से। दिव्यता कहाँ नहीं है इस संसार में। जहां भी आप देखो, चारों ओर बस ईश्वर के कण समाये हुए हैं। बारिश की बूंदों से
सर्दियों के ओस से चारों ओर बस परमात्मा मौजूद हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कृष्ण को मानो या ना मानो। आगे बढ़ते हैं पार्ट 4 की ओर। अर्जुन की जागृत पहचान। अब अर्जुन विस्मय और स्पष्टता से बोलता है कि हे परम ब्रह्म, परम धाम, परम पावन सनातन पुरुषोत्तम। कहते हैं मतलब अर्जुन ऐसे बोलते हैं। वो उन प्राचीन ऋषियों की वाणी को भी मतलब प्रतिध्वनित करते हैं। नारद, असित, देवल, व्यास, जिन्होंने कृष्ण की दिव्यता का उद्घोष किया था। यह क्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब अब अर्जुन का मतलब भीतर प्रतिरोध मतलब ढहने लगता है। पहले जहां वो प्रश्न करता था, संशय करता था, संघर्ष करता था, अब वो सामने खड़े कृष्ण को केवल मित्र या सारथी नहीं मानता बल्कि स्वयं वास्तविकता के सनातन आधार के रूप में पहचान लेता है। कल्पना कीजिए, एक व्यक्ति अपने कमरे में एक दीपक की लौ के सहारे जी रहा है। वो उसी से पढ़ता है, खाता है, जीवन जीता है। एक दिन वो बाहर निकलकर देखता है कि आकाश में सूर्य प्रज्वलित है। तभी उसे एहसास होता है कि उसकी छोटी सी छोटी लौ मतलब स्वयं स्रोत नहीं थी बल्कि उसी महान प्रकाश से लिया हुआ एक अंश था। अर्जुन को यही अनुभूति हो रहा है कि उनके सामने खड़ा कृष्ण केवल एक मनुष्य नहीं बल्कि वो सूर्य है जो सभी दीपों के पीछे जल रहा है। अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, मैं आपके कहे हर वचन को सत्य मानता हूँ। ना देवता ना दैत्य कोई भी आपकी गहन महिमा को पूर्ण रूप से नहीं जान सकता। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। श्रद्धा अब बौद्धिक सहमति नहीं रहती बल्कि आत्मसमर्पण बन जाती है। अर्जुन वो जिरह करना छोड़ देते हैं और विश्वास करना आरंभ कर लेते हैं। डूबता हुआ मनुष्य उस रस्सी को पकड़ने से पहले उसका विश्लेषण नहीं करता, वो बस पकड़ लेता है। अर्जुन भी अब कृष्ण के वचन को सत्य की रस्सी मानकर पकड़ लेते हैं। किंतु अर्जुन केवल श्रद्धा से संतुष्ट नहीं है, उनकी जिज्ञासा और गहरी हो जाती है कि हे पुरुषोत्तम, आप स्वयं को स्वयं ही जानते हैं। अब आप मुझे बताइए, आप किन किन विभूतियों से संपूर्ण जगत में व्यापित हैं। यहाँ अर्जुन व्यक्तिगत विश्वास से मतलब वैश्विक जिज्ञासा की ओर बढ़ जाते हैं। अब उन्हें केवल अपने हृदय की तसल्ली नहीं चाहिए, उन्हें वो दृष्टि चाहिए जो संपूर्ण मानवता को आधार दे सके। जैसे कोई शिष्य गुरु को पा लेने के बाद सिर्फ प्रणाम से नहीं रुकता बल्कि कहता है, मुझे सत्य की भाषा सिखाइए गुरुदेव, ताकि मैं भी दूसरों को बता सकूं। अर्जुन की प्यास हमारी प्यास है। हम भी चाहते हैं कि संसार के हर क्षण, हर दृश्य में दिव्यता को पहचानना सीखें हम। अर्जुन उसके बाद आगे कहते हैं कि मुझे विस्तार से बताइए कि आप किन किन विभूतियों से इस जगत में दृष्टिगोचर होते हैं। मैं सुनना चाहता हूँ कि आपकी महिमा केवल दार्शनिक नहीं बल्कि ठोस, साकार और सृष्टि के हर कोने में प्रकट है। ये वही आग्रह है जो आगे चलकर भगवान की प्रसिद्ध विभूतियों की सूची के रूप में प्रकट होगा। जैसे कोई संगीतकार से कहे, मुझे केवल तुम्हारा वाद्य यंत्र मत दिखाओ, मुझे दिखाओ कि तुम्हारा संगीत हर पक्षी के गीत में, आकाश की गर्जना में और रात की निशब्दता में कैसे बहती है। अर्जुन यही पूछते हैं कि मुझे दिखाओ कि आप सब में कैसे जी रहे हो, ताकि मैं आपके स्मरण से कभी वंचित ना हो पाऊं। यह अध्याय का सबसे संक्रमण बिंदु है। अर्जुन संशय से पहचान तक, श्रद्धा से तृष्णा तक बढ़ते हैं।
वो कृष्ण को अब केवल मित्र नहीं बल्कि सनातन स्रोत मानते हैं। वो जगत में ईश्वर की उंगलियों के निशान देखना चाहते हैं। वो क्षण है ये वो क्षण है जब भक्ति दृष्टि में बदल जाती है, जब प्रेम केवल निकटता नहीं चाहता बल्कि विराट की भव्यता को चाहता है। अब आती है विराट स्वरूप की बात। पार्ट 5 में अब हम जानेंगे कि कैसे विराट स्वरूप में क्या क्या होता है। ब्रह्मांडीय सूची का उद्घाटन। पार्ट 5। मैं सब प्राणियों में आत्मा हूँ। कृष्ण अर्जुन के आग्रह का उत्तर देते हैं। हे अर्जुन, अब मैं अपने दिव्य विभूतियों का वर्णन करूंगा, पर जान लो इनका कोई अंत नहीं है। मैं सब प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। मैं सृष्टि का आदि मध्य और अंत भी हूँ। ये सार है। कृष्ण केवल संसार में नहीं, वे तो वही स्पंदन है जो हर प्राणी के जीवन में मौजूद होता है। कल्पना कीजिए एक माला जिसमें असंख्य मोती हैं, प्राणी, ग्रह, तारे। उन्हें जोड़ जोड़ कर मतलब रखता है वो माला। वो अदृश्य सूत्र ही कृष्ण कहते हैं कि मैं वही सूत्र हूँ। बिना उनके मोती बिखर कर शून्य हो जाएगी। आदित्य में विष्णु हूँ, प्रकाशमान में ज्योतियों में सूर्य हूँ, मरुतों में मरीचि हूँ, नक्षत्रों में चंद्रमा हूँ। ये गहन है। कृष्ण की उपस्थिति केवल मंदिरों में नहीं, वो बल्कि सूर्य के ज्वाला में है, चंद्रमा की शीतलता में है और वायु के महाश्वास में है। सोचिए एक पुस्तकालय है। हर पुस्तक भिन्न भिन्न लेखकों द्वारा लिखी गई है, पर जब ध्यान से देखो तो सब में एक ही स्याही उपयुक्त की गई होती है। कृष्ण वही स्याही हैं जो सूर्य, चंद्र, वायु और नक्षत्र के रूप में व्यक्त हो रहे हैं। वेदों में साम वेद हूँ, देवताओं में इंद्र हूँ, इंद्रियों में मन हूँ और प्राणियों में चेतना हूँ। ये शिक्षा अत्यंत गहन है। साम वेद जो संगीत और सामंजस्य से भरा है, इंद्र जो देवों के अधिपति हैं, मन जो इंद्रियों का नियंत्रक है, और सबसे महत्वपूर्ण चेतना जो जीवन को जीवित करती है, और वो भी कृष्ण की एक छवि मात्र है। जैसे इलेक्ट्रिसिटी इनविजिबल फॉर्म में मतलब फ्लो होती है, और बल्ब में जैसे लाइट आती है, पंखे में गति, उसी प्रकार
एक ऐसी ऊर्जा, एक ऐसी जीवात्मा की ऊर्जा कह लो जो हर एक कोने में संसार में व्याप्त है। रुद्र में शंकर हूँ, यक्ष और राक्षसों में कुबेर हूँ, वसुओं में अग्नि हूँ और पर्वतों में मेरु हूँ। यहाँ कृष्ण अपनी शक्ति, संरक्षण, अग्नि और महिमा को प्रकट करते हैं। रुद्र में वो शिव हैं, रूपांतरण की महान शक्ति हैं। धन में वो समृद्ध होकर कुबेर हैं, अग्नि में वो पावन करने वाले हैं, और मेरु में वो स्थिरता का महान ध्रुव है। जैसे किसी साम्राज्य में राजा अपनी सेनापतियों, उसके बाद प्रहरी और प्रतीकों से प्रकट होता है, वैसे ही कृष्ण इन रूपों में सृष्टि में व्याप्त हैं। पुरोहितों में बृहस्पति हूँ, योद्धाओं में रकंद हूँ, जलाशयों में सागर हूँ। बृहस्पति यानी कि देवताओं के गुरु जो दिव्य ज्ञान के प्रतीक हैं, स्कंद यानी कि सेना नायक जो दिव्य नेतृत्व के प्रतीक हैं, सागर यानी कि जलाशय जो गहराई और अनंतता का प्रतीक है। ज्ञान अग्नि की तरह होती है जो प्रकाशित करता है, नेतृत्व तलवार की तरह होती है जो रक्षण करता है, और सागर मौन की तरह होती है जो सबको अपने भीतर धारण कर लेता है। और इन सब में कृष्ण ही व्याप्त हैं। यज्ञों में जप हूँ, अचल वस्तुओं में हिमालय हूँ। यहाँ कृष्ण एक रहस्य प्रकट करते हैं। सर्वोच्च यज्ञ कोई भव्य अनुष्ठान नहीं, बल्कि परमात्मा के नाम का मौन जाप है, सूक्ष्म, अंतर्मुख और निर्मल। और हिमालय अचल महिमा और धैर्य का प्रतीक, जो तूफानों में भी अडिग खड़ा रहता है। अनुष्ठान बाहर की ओर बहती नदियों की तरह है, पर जब भीतर कोई और भीतर झरने जैसा, मतलब शांत, स्थिर, आत्मा से पोषित करने वाला। और जैसे हिमालय आंधियों से विचलित नहीं होता, वैसे ही योगी भी नहीं होता। जो कृष्ण का स्मरण करता है, जीवन के तूफानों से अडिग रहता है। ये विश्व रूप केवल एक छोटा सा वर्णन था कृष्ण की अनंत शक्ति का। यहाँ कृष्ण अपनी ब्रह्मांडीय आत्मकथा का उद्घाटन करते हैं। यह अहंकार नहीं, प्रकाशन है। वो दिखाते हैं कि कैसे उन्हें देखा जा सकता है, भव्यता में सूर्य, चंद्र और हिमालय, और सूक्ष्मता में मन, चेतना और जप। संदेश व्यावहारिक है। यदि तुम ईश्वर को हर जगह नहीं देख पा रहे, तो पहले उन्हें महानतमता, दीप्तिमान और भव्य वस्तुओं में पहचानो। फिर धीरे धीरे दृष्टि का विस्तार होगा और ईश्वर हर क्षण में धीरे धीरे दिखाई देने लगते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 6 की ओर। दिव्य विभूतियों का विस्तार। वृक्षों और ऋषियों में, वृक्षों में अश्वत्थ यानी कि पीपल हूँ, पवित्र पीपल हूँ। दैवी ऋषियों में मैं नारद हूँ, गंधर्वों में चित्ररथ हूँ, सिद्धों में मैं कपिल हूँ। पीपल वृक्ष शाश्वतता का प्रतीक है, इटर्नल, जो शरण, श्वास और छाया देता है। नारद भक्ति और दिव्य संवाद के प्रतीक हैं।
चित्ररथ कला और स्वर्गीय संगीत की छवि हैं। कपिल सांख्य दर्शन के ज्ञान और विवेक के प्रतीक हैं। जैसे किसी महान साम्राज्य के स्तंभ होते हैं, वृक्ष उसकी धुरी, नारद उसके संदेश वाहक, चित्ररथ उसके कलाकार और कपिल उसके दार्शनिक। कृष्ण दिखाते हैं कि सभ्यता के हर स्तंभ में, कि कैसे उनकी उपस्थिति हर स्तंभ में मौजूद है। अश्वों में उच्च उच्च श्रवा हूँ, जो समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था, उच्च श्रवा। उसके बाद गजों में ऐरावत हूँ, मनुष्यों में मैं राजा हूँ। उच्च श्रवा तेज और जो एक तरीके से नोबिलिटी का प्रतीक माना जाता है। ऐरावत जो श्वेत गज महिमा और बल का प्रतीक है। राजा जो नेतृत्व और व्यवस्था का स्वरूप माना जाता है। जैसे किसी राज्य में यदि शासक ना हो तो अराजकता फैल जाती है, वैसे ही यदि कृष्ण का मार्गदर्शक तत्व मौजूद ना हो हर कोने में, तो अस्तित्व विघटित हो जाता है और धीरे धीरे टूटने लगता है। नेतृत्व स्वयं उनकी सुगंध मानी जाती है। अस्त्रों में मैं वज्र हूँ, गायों में कामधेनु हूँ, सृजन और कारणों में मैं कामदेव हूँ, सर्पों में मैं वासुकी हूँ। वज्र यानी कि अजय शक्ति का प्रतीक, कामधेनु जो पोषण और स्वतंत्रता का स्रोत माना जाता है, कामदेव जो सृजन की शक्ति और प्रेम का स्पंदन है, वासुकी जो रहस्यमय सामर्थ्य है। जीवन एक ब्रह्मांडीय नाटक है। वज्र उसका उत्कर्ष है, गाय उसका पोषण है, प्रेम उसका सूत्र है और सर्प उसकी गुप्त गहराई है। और वो सब कुछ कृष्ण अपने आप को कह रहे हैं। उसके बाद नागों में अनंत हूँ, नागों में मैं अनंत हूँ, जल देवताओं में वरुण हूँ, पितरों में अर्यमा हूँ और न्यायाधीशों में यम हूँ। अनंत यानी कि अनंतता का प्रतीक, जिस पर विष्णु विश्राम करते हैं। वरुण यानी कि जल और नैतिक व्यवस्था के स्वामी। अर्यमा यानी कि पूर्वजों की परंपरा और धर्म का प्रतीक अर्यमा माना जाता है। और यम यानी कि मृत्यु के रूप में अपरिहार्य न्याय। यम यम यानी कि कोई मृत्यु के देवता मत समझना। यम का एक और मतलब भी बनता है, यानी कि न्याय। जीवन एक महान न्यायालय है, अनंत न्याय शासन है, वरुण व्यवस्था के विधान है, अर्यमा परंपरा का आधार है और यम अंतिम निर्णय है। और कृष्ण सब में व्याप्त हैं। दैत्यों में प्रहलाद हूँ, दैत्यों में मैं प्रहलाद हूँ। गणना करने वालों में मैं काल हूँ, पशुओं में सिंह हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ। प्रहलाद यानी कि अंधकार में भी अटूट भक्ति का जो प्रतीक है। काल यानी कि नियति और मौन मौन सम्राट। और सिंह यानी कि साहस और प्रभुता का स्वरूप। गरुड़ जो दिव्य वेग और निडरता का प्रतीक। काल एक ऐसा सम्राट है जिसे ना सैनिक चाहिए ना ही अस्त्र, वो सबको निगल जाता है और वही कृष्ण का रूप है। उसके बाद आता है साधकों में वायु हूँ, साधकों में मैं वायु हूँ, योद्धाओं में मैं राम हूँ, मत्स्यों में मैं मगर यानी कि मगरमच्छ यानी कि जो क्रोकोडाइल है वो हूँ। और उसके बाद नदियों में मैं गंगा हूँ। मैं सृष्टि का आदि मध्य और अंत हूँ। विद्याओं में मैं आत्मविद्या हूँ। वाद विवाद में मैं तर्क हूँ और जो सत्य को ले जाती है। वायु शुद्धिकरण की शक्ति, राम धर्म के तलवार और जल में सर्वोच्च बल वाला मगरमच्छ। गंगा में पावन प्रवाह, आत्मविद्या सर्वोच्च विज्ञान और तर्क जो अज्ञान को मिटा देती है। जैसे गंगा हिमालय से निकलकर सागर तक बहती है और सबको पवित्र करती है, वैसे ही कृष्ण की उपस्थिति भी जीवन की हर प्रवाह में बहती रहती है और आत्माओं को अनंत अनंत तक ले जाती है। उसके बाद एक बहुत ही सुंदर वाक्य यहाँ पे कृष्ण कहते हैं कि अक्षरों में मैं अ हूँ, समासों में मैं द्वंद्व हूँ, मैं अक्षय काल हूँ अर्जुन, मैं मृत्यु हूँ जो सबको ग्रस लेती है और मैं ही सबका उद्गम भी हूँ। अ जो वाणी का प्रथम ध्वनि है, वाणी की प्रथम ध्वनि। द्वंद्व यानी कि युग्म की रचना, सृष्टि का महाखेल। काल यानी कि सनातन धारा, मृत्यु रूपों का अपरिहार्य अंत। कल्पना कीजिए संगीत की, पहला स्वर ही लय लय रचता है ना। युग्म सामंजस्य बनाता है, काल लय को थमाता है और मौन यानी कि मृत्यु उस गीत का समापन कर देता है। कृष्ण ही वो संगीतकार हैं जो सबके पीछे खड़े हुए हैं। यहाँ कृष्ण दिखाते हैं कि उनकी उपस्थिति भव्य और साधारण दोनों में है, वृक्ष और नदियों में है,
राजाओं और प्राणियों में है, यहाँ तक कि अक्षरों और मृत्यु में भी है। जहाँ भी महानता, शक्ति या सौंदर्य है, वहाँ उनका ही मुख है। साधक को अभ्यास साधक को अभ्यास यही करना है। दिव्यता को आकाश से परे मत खोजो, बल्कि सृष्टि की हर रग रग में पहचानो। चारों ओर आपको बस परमात्मा मिलेंगे। बिल्कुल, कृष्ण को वर्णन करना नामुमकिन है। एक तरीके से भगवत गीता छोटी हो गई, क्योंकि कृष्ण अपने आप का ही मतलब वर्णन नहीं कर पाए हैं। अगर आप देखो तो उनके लिए भी शब्द कम पड़ रहे हैं अपने आप को वर्णन करने के लिए। तो हमारे तो सोच से भी परे है ये तो। मैं जहाँ जो जो अभी पाठ पढ़ रहा था, यहाँ आप देख सकते हो कि कहीं ना कहीं कृष्ण भी हिचकिचाए हैं। वो अपना भी वर्णन खुद नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो अनंत हैं, और अनंत का शब्दों में वर्णन करना परमात्मा के लिए भी कठिन है। आगे बढ़ते हैं पार्ट 7 की ओर। दिव्य विभूतियों का चरम चरम उत्कर्ष, संगीत, मंत्र और ऋतुएं। ये भी थोड़ा अच्छा अध्याय है, पाठ है। साम वेद के स्तोत्रों में बृहद समान हूँ। छंदों में मैं गायत्री हूँ। मान, मानसों में मैं मासों में सॉरी मासों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ। उसके बाद ऋतुओं में वसंत हूँ। बृहद समान सामन यानी कि सामवेद का सबसे ऊर्ध्वगामी और उत्साहदायक स्तोत्र है ये बृहद समान। कभी अगर सामन या फिर कभी अगर आपको ये पढ़ने का मन करे तो पढ़ लेना। मैंने भी कहीं पे ये सुना था, बृहद सामन। उसके बाद गायत्री यानी कि मंत्रों की जननी, आत्म जागरण का लय, और मार्गशीर्ष फसल और तृप्ति का समय है। वसंत यानी कि नवीनता, आनंद और पुष्पित जीवन का एक ऋतु। तो जैसे संगीत, कविता, समय और ऋतुएं मानव हृदय की धड़कन बनते हैं ना, तो कृष्ण कहते हैं कि मैं उनकी आत्मा हूँ। मैं वो रस हूँ जो इन सभी को मधुरता और पवित्रता प्रदान करता है। मैं छल करने वालों का जुआ हूँ और शोभायमानों का शोभा हूँ। मैं विजय हूँ, मैं दृढ़ संकल्प हूँ, मैं सप्त पुरुषों की सत्ता हूँ। यहाँ तक कि जुआ भी कृष्ण का रूप है। ना छल की प्रशंसा के लिए, बल्कि ये दिखाने के लिए कि संयोग, जोखिम और नियति भी उनके ही खेल का हिस्सा है। जीवन स्वयं एक ब्रह्मांडीय खेल है। भाग्य अपने पासे फेंकता है मतलब भाग्य अपने पासे फेंकता है। विजय और पराजय आती जाती रहती है, पर हर पासे के पीछे कृष्ण का ही अदृश्य हाथ चलता रहता है। जैसे कि आप देख सकते हो, कहीं ना कहीं अगर पासे शकुनी ने फेंके थे, कृष्ण का भी एक हाथ था। वृष्णियों में वासुदेव हूँ, पांडवों में अर्जुन हूँ। यहाँ पे खुद वो बोलते हैं, पांडवों में मैं अर्जुन हूँ। ऋषियों में व्यास हूँ, विचारकों में शुक्राचार्य हूँ।
वासुदेव यानी कि श्री कृष्ण स्वयं वीरता का प्रकाश हैं। अर्जुन भक्ति योग का पात्र। व्यास यानी कि ज्ञान का सागर। शुक्राचार्य दूरदर्शी मार्गदर्शन के प्रतीक। जैसे सूर्य अपनी किरणों को अलग अलग रंगों में कांच में मतलब प्रकट करता है, वैसे ही कृष्ण नायक मुनि और कवियों के रूप में अपने आप को अलग अलग रूपों में प्रकट करते हैं। दीप्ति उन्हीं की है, रूप भिन्न भिन्न है। दंड देने वालों में राजदंड हूँ, विजय होने वालों में मैं नीति हूँ। गुप्त बातों में मैं मौन हूँ, ज्ञानी जनों में ज्ञान हूँ। ये बहुत ही सुंदर बात कृष्ण बोलते हैं। दंड देने वालों में राजदंड, विजय होने वालों में नीति, गुप्त बातों में मौन हूँ, ज्ञानी जनों में ज्ञान। दंड न्याय का प्रतीक। नीति नीति यानी कि राज्य की व्यवस्था। मौन यानी कि रहस्यों का गर्व। और उसके बाद ज्ञान जो विवेक की ज्योति है। जैसे मौन शब्दों से अधिक बोलता है ना, वैसे ही कृष्ण न्याय व्यवस्था और विवेक में अदृश्य रूप से उपस्थित होते हैं। मैं सब प्राणियों का बीज हूँ, ना कोई चेतन ना अवचेतन वस्तु मुझसे रहित है। जैसे विशाल वृक्ष एक छोटे से बीज में छिपा रहता है, वैसे ही संपूर्ण ब्रह्मांड कृष्ण में निहित है। बीज छोटा दिखता है पर उसमें अनंत छिपा रहता है। मेरे दिव्य विभूतियों का कोई अंत नहीं है। मैंने जो कुछ कहा है वो केवल मेरी अनंत महिमा का एक अंश मात्र है। कृष्ण की विभूतियों का वर्णन वैसा वैसा है जैसे नंगी आंखों से आकाश में तारों को गिनने का प्रयास करना। तुम हजारों देखते हो पर लाखों अदृश्य रह जाती हैं। जो भी वस्तु तेजस्वी है, सुंदर है, शक्तिशाली है, समझ लो वो मेरी विभूति का अंश है पार्थ। हर हीरा सूर्य का प्रकाश हर हीरा सूर्य का प्रकाश लौटाता है, पर कोई भी सूर्य को समेट नहीं सकता। वैसे ही हर महानता कृष्ण की छाया है, पर संपूर्ण सूर्य उनसे परे है। पर हे अर्जुन, इन सब विस्तारों की आवश्यकता की क्या है? मेरे एक ही अंश से मैं संपूर्ण ब्रह्मांड को धारण करता हूँ। ये चरम है। संपूर्ण विविधता, संपूर्ण जगत कृष्ण के एक ही अंश से स्थिर है। कल्पना करो एक दीपक की जो हजारों दीपक जला देता है। मूल लौ यथावत रहती है, फिर भी असंख्य प्रकाश फैल जाते हैं। कृष्ण वही मूल लौ है और ये जगत केवल उसकी झलक है। यहाँ कृष्ण हमारी दृष्टि को अनेक से एक की ओर ले जाते हैं। हर महानता उन्हीं की ओर संकेत करती है, हर सुंदरता उनकी मुस्कान है, हर शक्ति उनका ही हाथ है। और फिर भी ये संपूर्ण ब्रह्मांड केवल उनके अनंत स्वरूप का एक छोटा सा अंश मात्र है। हम आगे बढ़ेंगे आखिरी पार्ट की ओर। बहुत ही सुंदर है विभूति योग पूरे भगवत गीता में। अब हम इसके चरम पर पहुंच चुके हैं, तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 8 को। अनंत विभूतियों का एक आंतरिक अर्थ, दृष्टि का मोड़। अब तक कृष्ण बाहर की ओर संकेत कर रहे थे, पर्वतों में, नदियों में, नायकों में, ऋषियों में, तारों में, संगीत में, मौन में, विजय में, और कहते हैं कि वो भी मैं हूँ। पर इस ब्रह्मांडीय सूची का छिपा उद्देश्य हमें सहस्त्र दिशाओं में भटकाना नहीं, बल्कि हमारी दृष्टि को एकाकार बनाना है। वो सिखा रहे हैं, जहां भी तुम्हारी दृष्टि टिके मुझ में देखो, मुझे देखो। सौंदर्य में मुझे देखो,
शक्ति में मुझे देखो, ज्ञान में मुझे देखो और मौन में भी मुझे देखो। एक बच्चा जब विशाल चित्रकला को देखता है तो उसे केवल हजारों रंग, रेखाएं और आकृतियां दिखाई देती हैं। पर जब कोई कह दे ये सब एक ही चित्रकार के हाथों से बना है, तो अचानक हर रेखा, हर रंग उसी कलाकार की ओर संकेत करने लगती है। कृष्ण वही अदृश्य चित्रकार हैं। जब कृष्ण अंततः कहते हैं कि मेरे एक ही अंश से ये संपूर्ण ब्रह्मांड धारण है, तो वे साधक को अनेक से एक की ओर मोड़ते हैं। अनगिनत नाम और रूपों हमें अभिभूत करने के लिए नहीं थे, बल्कि ये दिखाने के लिए थे कि ये सब विविधता एक ही एकता पर आधारित है। एक तरीके से कृष्ण एक महान पेंटर हैं, चित्रकार हैं, जो शायद इसलिए हमें इस संसार में भेजे हैं कि हम इस चित्र का लुत्फ उठा सकें। अनगिनत नाम और रूपों में अभिभूत करने के लिए नहीं, हाँ। जैसे सारे तरंगे और चाहे ऊंची हो या नीची हो तरंगे उसी महासागर से संबंधित है, वैसे ही सब शक्तियां और सुंदरता, सब विजयों का आधार कृष्ण है। यह अध्याय केवल दिव्य गुणों की सूची गिनाने के लिए काव्य नहीं है, ये तो दृष्टि का परीक्षण है। कृष्ण योगी को ये जीना सिखा रहे हैं कि संसार में रहते हुए भी माया के रूपों से भ्रमित ना हो। जब महानता देखो, ईर्ष्या मत करो, समझो उसे ये उनकी ही ज्योति है। जब सुंदरता देखो तो आसक्त मत हो, जानो ये उन्हीं की मुस्कान है। जब शक्ति देखो तो भय मत करो, जानो कि ये उनका ही हाथ है। और जब मौन को देखो तो उसे अनदेखा मत करो, वहां भी मेरा बास है। ये एक ये एक से मतलब प्रेम करता है, दूसरा घृणा करता है। किसी को महान कहता है तो किसी को तुच्छ। सामान्य बटा हुआ मन ऐसा कहता है। सौंदर्य से चिपकता चिपकता है और कुरूपता से दूर भागता है। पर कृष्ण की शिक्षा इस द्वैत को जला देती है। एक बार एक बार जब ये मतलब दिखने लगे कि सब उनकी विभूतियां हैं, तो तुलना, ईर्ष्या, अहंकार और निराशा एक विष मतलब मिट जाते हैं। साधक आकाश के मतलब समान हो जाता है। बादल आते हैं, तूफान उठते हैं, पर आकाश स्वयं अछूता, विशाल और अचल रहता है। विभूतियां याद करने की चीज नहीं, उन्हें जीने की आवश्यकता है। जब तुम सूर्योदय के सामने खड़े हो, स्मरण करो कि ये तेज उनकी उनकी ही रोशनी है, कृष्ण की रोशनी है, उनसे अलग नहीं है। जब कोई मतलब भजन तुम्हें भीतर तक छू ले, ये लय उनकी धड़कन है। जब तारों भरी रात मतलब आप उसमें मौन महसूस करो, तो जानो ये मौन उनका विस्तार है। और जब किसी व्यक्ति में महानता देखो तो भीतर प्रणाम करो कि वो व्यक्ति उस व्यक्ति को नहीं, बल्कि उसमें चमकते हुए कृष्ण के महान कण को। साथ ही कृष्ण सावधान करते हैं कि सूर्य की जगह चिंगारियों को मत पकड़ लो। जैसे ही साधक किसी एक विभूति से चिपकता है, धन, सौंदर्य, यश या यहाँ तक कि अनुष्ठान, वो अनंत दृष्टि को देखता है। साधक को चिंगारी को प्रणाम करना सीखना चाहिए, पर दृष्टि सदैव मूल सूर्य पर बनी रहनी चाहिए। अंततः अंततः यह अध्याय 10 एक अद्भुत उद्घोषणा पर समाप्त होती है। ये संपूर्ण ब्रह्मांड अपनी सारी विविधता और शक्ति सहित केवल कृष्ण के अनंत स्वरूप का एक अंश मात्र कहलाती है। ये समापन नहीं, ये तो केवल तैयारी है, क्योंकि अगले अध्याय में कृष्ण अब केवल संकेत नहीं देंगे, वे स्वयं को संपूर्ण विराट रूप में प्रकट करेंगे। विभूति योग का उद्देश्य हमारी सूची को लंबा करना नहीं, बल्कि हमारे खंडित दृष्टि को एक सत्य में विलीन करना है। सब वही है, कुछ भी उनसे बाहर नहीं। यहीं पे समाप्त होता है चैप्टर 10। 10 दिन तक हमने 10 चैप्टर्स किए आज को मिला के, एंड सबसे बेस्ट चैप्टर था विभूति योग। क्योंकि विभूति योग के शब्द शब्द नहीं थे, ये गंगा के जल के पावन जैसे शब्द थे। बहुत ही पवित्र और आश्चर्यजनक से भरे हुए और सुंदरता है ये। आई होप आप सभी को आज का ये चैप्टर पसंद आया हो।
मेरे अध्यात्म मतलब स्पिरिचुअलिटी के जर्नी की बात करूं तो मैं बस एक ही नियम पालन करता हूं, वो है जागरूकता का नियम। जागरूक रहना। उठो बैठो खाओ चलो जो भी कर्म करो, बस एक जागरूकता होनी चाहिए। जब आप धीरे धीरे जागरूकता का पालन करते हो, ऑब्जर्वेशन करते हो अपने हर चाल चलन, बोलने की प्रक्रिया, देखने की प्रक्रिया, हर छोटी चीज को, तो आप धीरे धीरे आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ते रहते हो। पर्सनली आज की बात करूं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा। जब मैं नहा के सुबह मतलब नहा नहा के मैं थोड़ा मतलब गया हमारे बगीचे की ओर, तो वहाँ पे तरह तरह के फूल मौजूद हैं। तो एंड मौसम भी मतलब बहुत ठंडा सा एंड बारिश हो रही है सुबह से। तो मैं जब मौन हो जाता हूँ बगीचे में, तो जो फूल हैं, जो बारिश की बूंदें गिर रही थी चारों ओर, बस एक एकत्व का भाव महसूस करता हूँ। आज सुबह की बात है ये। तो ये कहीं ना कहीं ये प्रैक्टिस है मेरा कि मैं कैसे अपने आप को अवेयर करता हूँ हर चीज के प्रति। तो ऑब्वियसली अगर मैं अवेयरनेस में ही रहूंगा तो एक दिन ऐसा आएगा जब ये परमानेंट हो जाएगा, और जब ये परमानेंट होगा तब वही आत्मज्ञान कहलाएगा। कोई कठोर तप जप पूजा पाठ की आवश्यकता नहीं, बस अपने मन का ही खेल है। जब मन आत्मा से जुड़ जाएगा तो जागरूकता अपने आप आ जाएगी, जो आत्मज्ञान हम कहते हैं। भावनाएं सिकुड़ जाएंगी। ऐसे बहुत से मतलब बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा जब ये चैप्टर्स पूरे के पूरे खत्म हो जाएंगे। वैसे भी कुछ दिन मैं बहुत फ्री हूँ सितंबर सितंबर के महीने में, तो ऑब्वियसली हम सेशन करेंगे सब फ्री एंड मतलब मिलके। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल एक नए अध्याय के साथ चैप्टर 11 में। आप सभी का मूल्यवान समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को शुभ रात्रि और हरे कृष्णा। मैं यहीं पे एंड